हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्वेश्चन टैग ग्रामर टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे। व्हाट इज क्वेश्चन टैग? सो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। लेट्स सी। क्वेश्चन टैग इज अ प्रैक्टिस इन इंग्लिश कन्वर्सेशन टू आस्क फॉर कंफर्मेशन ऑफ द लिसनर इन द स्टेटमेंट। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग विद समवन, जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे स्टेटमेंट के अंदर कंफर्मेशन लेने के लिए वी जनरली ऐड क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस टू आस्क फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द लिसनर। हमारे लिसनर को हम कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग ऐड कर रहे हैं। सो जनरली ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, वी डोंट यूज इट जनरली, यूजुअली हम इसे नहीं यूज करते, लेकिन बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन कंट्री पीपल ऑफन यूज इट टू शो सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन टू देयर स्टेटमेंट। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स और ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन टैग जनरली क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग हमें इजी बहुत लगता है। इट इज जनरली इजी एंड वी टेक इट एज इजी टॉपिक, बट sometimes the contradictions are where there are lots of options। जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं क्या रूल्स होते हैं क्वेश्चन टैग के अंदर। रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल ये होता है कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है देन क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा होगा? इट विल बी नेगेटिव। सेम वे, इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा नेगेटिव है देन द क्वेश्चन टैग विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब वेयर देयर आर नो सच वर्ड्स लाइक नो, नेवर, नथिंग, दैट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस एंड देयर नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी यूज्ड। व्हाइल नेगेटिव सेंटेंस हैज नो, नेवर, नथिंग, these kind of words। okay, so let's see the second rule। second rule क्या कहता है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन इरेज कर देता हूं। second rule says auxiliary verbs। हमें यहाँ पे auxiliary verbs यूज करना है जिसका दूसरा नाम है, it is also called helping verbs। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, तो एम इज आर, वॉज वर, बीन, हैव, हैज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करना है स्टेटमेंट के अंदर व्हेन वी आर मेकिंग द क्वेश्चन टैग। लेट्स सी कैसे करेंगे हम। द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। अब सेकेंड रूल को थोड़ा ध्यान से समझिए। इफ द सेकेंड रूल सेज इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग के अंदर हमें पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब देखना है। ऑक्सिलरी वर्ब स्टेटमेंट के अंदर होता है। इसके साथ मैंने आपको जैसे पहले रूल में बोला था, पॉजिटिव सेंटेंस हैज अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, सो यू हैव टू ऐड योर नेगेशन प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट? अब सब्जेक्ट वो होता है जो हमारे स्टेटमेंट में डूअर ऑफ द एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। बट हियर इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट जब हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं तो हमेशा याद रखना है वी हैव टू यूज द प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, इफ द पर्सन इज मेल देन वी हैव टू यूज ही, इफ द पर्सन इज फीमेल देन वी हैव टू यूज शी। सो दैट वे यू हैव टू चेंज द एग्जांपल्स। नाउ अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, दैट इज प्रोनाउन। यहाँ पे हमको नेगेशन नहीं यूज करना है बिकॉज यू कैन सी द सब्जेक्ट सेंटेंस इज नेगेटिव। तो
पॉजिटिव हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा ना। आपको एक चीज समझनी होगी यहाँ पे, व्हेन वी आर डूइंग ऑल दिस एग्जांपल्स, हम यहाँ पे थोड़ी देर में कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो आपको ये रूल्स को हमेशा याद रखना है। और एक चीज समझनी है कि जब सेंटेंस में आप क्वेश्चन टैग ऐड करना चाहते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाटएवर इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, आपको ऑक्सिलरी वर्ब जो भी दिया होता है उसके टेंस को देख के आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। इफ द ऑक्सिलरी वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, एम इज आर, ऐसा कोई अगर वर्ड दिया है ऑक्सिलरी वर्ब में, देन यू हैव टू यूज पॉजिटिव वर्जन ऑफ द क्वेश्चन टैग, इट मींस प्रेजेंट वर्जन। अगर यहाँ पे आपको पास्ट में दिया है तो आपको पास्ट वर्जन यूज करना होगा, वो हमें कैसे करेंगे और क्या करना है उसमें हम आगे देखेंगे। सो लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 says she cannot swim. So here the auxiliary verb is can. So here we have to write the question tag. We have to remember one thing, when we are adding the question tag, we have to add it after the sentence, after the main statement. So she cannot swim, this is a positive negative sentence, so the question tag will be positive. Can she? So cannot becomes can, it means negative becomes positive. Second statement, again we'll remove this full stop and we'll add the comma. They have not come yet. Now again here we have the word have not, it means it is a negative sentence, so here we have to write the positive. Have they? So the question tag is have they. Third is I am improving myself. Now here we are having am along with the pronoun I. Remember one thing guys, when you are given am, when you are converted into question tag, keep in mind that after you do it in negative, you don't have to write your am and I. That's wrong. Why? Because according to the rules, when you are given any sentence starting with I and then it is followed by am, so here when you do it negative, you have to write aren't I. This is just according to the rules of the grammar, so keep in mind. Now let's go to the fourth question. He will never quit. Again here the word will is given and the sentence is negative. Remember the word never is given, so keep in mind this sentence is a negative sentence. So let's do it. The answer will be will he. He will never quit. Will he? Now fifth question, I did not hurt you. See the word did not is a negative, so here you have to write did I. Negative sentence positive, positive sentence negative. Old people like silence. Now you cannot see any auxiliary verb over here. See properly, you don't have any auxiliary verb over here. So here you have to take the main verb, which is a main verb like. Like is a main verb, it is not an auxiliary verb. Auxiliary verb is a helping verb. But here we don't have any main verb, any auxiliary verb. So we will take like. Now remember one thing I have told you earlier, that when you are given any sentence with main verb, you have to write the question tag according to the tense of the sentence. Your like is in present tense, so when you are given the main verb, you have to use either the word do, does or did. So it's a present tense, so you have to use don't, they. Now old people is the subject over here, but when you convert it into question tag, remember one thing, old people is talking about collective group of people, so we will write here they. Don't write don't old people, that's wrong. Okay, let's move to the next example. Virat was playing brilliantly. Again we have auxiliary verb was over here, so sentence is positive, question tag will be negative. Wasn't he? Now make sure that you write he over here instead of Virat, because I told you earlier, you don't have to write the same subject, you have to change it into the respective pronoun of the sentence. Last sentence, you have oats for breakfast. Now you have oats for breakfast. Here have is used, but it is not used as an auxiliary verb. It's not used as an auxiliary verb. Why? Because we don't have any main verb over here.
सो व्हेन यू डोंट हैव एनी मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ब। यहाँ पे हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं दिया है, सो व्हाट यू हैव टू डू, टेक दिस word itself as a main verb and then write the sentence question tag. Let's see. You have oats for breakfast. Have is in present tense, so you have to write either do or does. But you is given over here, so you have to write down don't you. You have to write down don't you, because have is in present tense and you is the pronoun of the sentence. So these are all the examples. I tried to solve all the examples in front of you. I hope you all understood these examples, and later you can again go through this whole video to understand if you have not understood. And so now I'm going to discuss with you about some examples. I'm going to give some examples over the screen, so try solving it, and if you have any doubts you can also comment below. So here are your examples. That's all from this video, students. I hope you understood everything very well about question tag, and if you still have any doubts you can again go through this video to view all the contents and understand it well. So thank you so much for watching, and I hope you liked this video. If you liked it, please hit a thumbs up button and subscribe it so that I can upload more videos and you can get notification about the same. Thank you so much for watching. Keep learning, keep growing.